नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं स्किन से संबंधित। उसको कहते हैं पेम्फिगस वल्गैरिस। ये एक रेयर, क्रॉनिक और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है स्किन का, जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पे और स्किन के ऊपर छाले हो जाती हैं। दोस्तों 80% केसेस में ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी जो स्किन है, स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है, उसकी सेल्स को बांधने के लिए एक प्रोटीन है डेस्मोग्लिन। तो उस प्रोटीन डेस्मोग्लिन के खिलाफ बॉडी के अंदर ही एक एंटीबॉडी बन जाती है, जिसको कहते हैं डेस्मोग्लिन एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है, इस प्रोटीन को उसका काम करने से रोकती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो सेल्स होती हैं डर्मिस की, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं रह पाती, और उनके ऐसे ना रहने से वहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं। ब्लिस्टर फॉर्म होने के बाद में उनमें पस पड़ जाता है, और जैसे ही वो छाला हटता है, उनमें फ्लूइड भरा होता है ब्लिस्टर के अंदर, और जैसे ही वो छाला पड़ता है, क्योंकि वो छाला बहुत ही फ्रेजाइल होता है, ब्लिस्टर का ऊपर की जो लेयर होती है ना, जरा से टकराने से, छूने से फूट जाती है। उसके बाद उस पर क्रस्ट पड़ जाता है, और इनमें छालों में दर्द बहुत होता है, इसको सोर बोलते हैं। इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है स्किन का। तो एलोपैथी के हिसाब से देखें तो इसमें स्टेरॉइड्स चलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई परमानेंट क्योर नहीं होता इन चीज़ों का। अब ये हो क्यों जाता है, ये बॉडी के अंदर अपने आप ही इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं, जहाँ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। कभी कभी जेनेटिक फैक्टर भी इसके अंदर प्ले करता है। कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, कुछ पेन किलर हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ बीपी से संबंधित दवाइयाँ हैं, तो उनकी वजह से भी ये एंटीबॉडीज़ ट्रिगर हो जाती है, और इस तरह की कंडीशन बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन और ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह के अंदर एक छाला बनता है, वो अंदर तक जाता है, फेरिंग्स तक भी हो जाते हैं, अंदर गले तक हो जाते हैं। उससे मरीज़ को बोलने में, खाना निगलने में परेशानी आती है। और इसके बाद में फिर जो ब्लिस्टर्स हैं वो स्किन पे बनने लगते हैं। जेनाइटल म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी जिस तरह के ब्लिस्टर बन जाते हैं। यहाँ मरीज़ को दर्द बहुत होता है, खुजली नहीं होती इसके अंदर। और जब ये छाला फट जाता है तो उसमें एक अल्सर बन जाता है दोस्तों, जो बहुत पेनफुल होता है। होम्योपैथी में इससे संबंधित बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया, साइन सिम्टम्स जो इसके आते हैं, ब्लिस्टर वाला आता है, उसमें फ्लूइड भरा होता है, और सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन पे आते हैं, उसके बाद स्किन पर आते हैं। और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि आप जानते हैं, ज़्यादातर लाइलाज माने जाते हैं एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ मरीज़ की बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, वो उन एंटीबॉडीज़ के खिलाफ लड़ नहीं पाती है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर क्या है, होम्योपैथी के अंदर सारी दवाइयाँ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही दी जाती हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, स्टेरॉइड चलाए जाते हैं, और पेम्फिगस वल्गैरिस में सिस्टेमिक स्टेरॉइड दिए जाते हैं। इसके अलावा D2V-मैक दवा दी जाती है। कुछ कभी कभी ऐसे केस होते हैं वहाँ इम्यूनोसप्रेसेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये दवाएं लंबे समय में चलाई जाती हैं, इनके खुद ही अपने इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो मरीज़ के और दूसरे सिस्टम में परेशानी खड़ा कर देती है। तो इन केसेस में अगर होम्योपैथी दवाई साथ में चलाई जाती है और स्टार्टिंग से चलाई जाती है, तो एक तो वो स्टेरॉइड्स लंबे समय नहीं खाने पड़ते हैं, मरीज़ की रिकवरी जल्दी होती है। दूसरा, इसमें रिकरेंस के चांस भी होम्योपैथिक दवाइयों की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चलाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मरीज़ का जो ओवरऑल फिजिकल होता है, जो मेंटल है, फिजिकल है, इन्वायरमेंटल है, फैमिली हिस्ट्री है, उस सबको ध्यान में रखते हुए इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, जो उनके जेनेटिक डिसऑर्डर को भी काफ़ी हद तक ठीक करने में सफल होती हैं। इसकी डायग्नोसिस किस तरह की जाती है दोस्तों, पेम्फिगस वल्गैरिस की? तो पेम्फिगस वल्गैरिस की डायग्नोसिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट होता है, ब्लड से एंटीबॉडीज़ का, जो डेस्मोग्लिन एंटीबॉडीज़ हैं,
उनकी टाइटर देखा जाता है, उससे इसकी डायग्नोसिस तैयार की जाती है। और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने जैसे कि बताया एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, रिटोक्सीमेब है, ट्रॉपिकल स्टेरॉइड लगाने के लिए दिए जाते हैं, इंट्रालीजनल इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और कुछ केसेस में इम्यूनोसप्रेसेंट भी दिए जाते हैं। वहीं अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में इससे संबंधित कई सारी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा कार्य करती हैं। इसमें जैसे कि कैंथेरिस है, एपिस है, नाइट्रिक एसिड है, रस्टॉक्स है, मैंसिनेला है, इस तरह की दवाइयों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अब पेम्फिगस वल्गैरिस को अगर हम ट्रीटमेंट ना दें मरीज़ का तो क्या होगा? इस केस में अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो मरीज़ की मृत्यु तक हो सकती है। इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सेप्सिस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, मरीज़ को निमोनिया डेवलप अगर हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से या जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी अगर चल रहा है तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी मरीज़ को काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब हम आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। अभी एक केस हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये केस हमारे पास आया था 13 अप्रैल को। ये ऑल इंडिया दिल्ली में डायग्नोस किया गया था, बायोप्सी की गई थी इनकी और एंटी डेस्मोग्लिन एंटीबॉडीज़ वहाँ इसकी जांच में पॉजिटिव पाई गई थी। तो केस वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ उन्होंने कहा था कि आप भर्ती हो जाइए क्योंकि आपकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन मरीज़ ने भर्ती होने से इनकार कर दिया था। उनके एक रिलेटिव है जो हमारे पास उनको लाए थे, जब हमने देखा तो उस समय कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ आगरा में ही एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं एमडी एलोपैथी के, उनका ट्रीटमेंट चला था और साथ में होम्योपैथिक दवाई दी गई थी और 15-20 दिन के अंदर ही इस केस में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त हुआ था। और ये मरीज़ आज भी अभी भी ट्रीटमेंट ले रहा है, अभी लगभग 1.5 महीना हो गया है इनको। एलोपैथिक दवाइयाँ काफ़ी कम हो गई हैं, स्टेरॉइड भी काफ़ी कम इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इनके फ़ोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये पहले आई थी 13 अप्रैल को, उस समय आप देखिए सर में किस तरह के ब्लिस्टर्स इसको बन गए थे, सारा हेयर फॉल हो गया था, क्रस्ट बन गए थे, खुरट बन गई थी जगह जगह, दर्द बहुत था। मुंह के अंदर, ब्रेस्ट के नीचे, जेनाइटल्स में उसकी फ़ोटोग्राफ नहीं है। इनको काफ़ी ब्लिस्टर्स हो गए थे, बहुत बर्निंग पेन होता था, यूरिन करने में, पास करने में बहुत दिक्कत थी, बोलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, खाना पीना इंजेस्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी इनको, निगलने में, सॉल्व करने में। लेकिन होम्योपैथिक दवाई से 15 दिन के अंदर, 13-14 अप्रैल को उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, उसके बाद इन्होंने 3 मई को आके मैं दोबारा दिखाया था, तो बहुत अच्छा फ़र्क इनको मिला है। तो कहने का तात्पर्य है, जब एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ इस तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जो बहुत ही रेयर होते हैं और इनका ट्रीटमेंट बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एलोपैथी में सिवाय स्टेरॉइड की इनके रोकथाम का और कोई चारा नहीं होता और स्टेरॉइड के खुद ही अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब ऐसे केसेस में होम्योपैथिक दवाइयाँ चलाई जाती हैं तो उनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। दूसरा, उसमें रिकरेंस के चांस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे डिसऑर्डर में रिकरेंस के चांस बने रहते हैं हमेशा। तो ये केस आपने देखा, इसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इनको मिला है, अभी अंडर ट्रीटमेंट है जी। तो ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं या दूसरे होम्योपैथ्स हैं, उनको इससे इनकरेजमेंट मिले वीडियोज़ से, उनको आसानी उस तरह के केसेस देखने में। और आप इनकी केसों की अगर आपको समझ में नहीं आता, मान लीजिए कभी डायग्नोसिस नहीं मिल पाती है, तो ऐसे केसेस में डायग्नोसिस ज़रूर बनाइए। दूसरे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एलोपैथी को होम्योपैथी को हमेशा मिलकर काम करना चाहिए ऐसे केसेस में। ऐसे केसेस में साथ मिलकर काम करने से मरीज़ का फ़ायदा होता है, उसकी बीमारी जल्दी ठीक होती है और वो साइड इफ़ेक्ट से बच जाता है। धन्यवाद दोस्तों।